बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल आमिर सुहेल किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए मटन स्टीम रोस्ट की ऐसी रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो कि बग़ैर ऑयल के सिर्फ 30 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और ये बहुत ही नरम मुलायम, जूसी और चटखारेदार बनता है। तो इसे घर में चाहे अपने लिए बनाएं, बच्चों के लिए या मेहमानों के लिए, ये सभी को इंतहाई पसंद आएगा और आपकी बहुत सी तारीफ़ होने वाली है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो सबसे पहले हमने 2 किलो मटन का गोश्त ले लिया है और इसके नॉर्मल से थोड़े से बड़े पीस करवा लिए हैं। ये देखें इस तरह। इसमें हमने चाँप, पुट और कुछ गोल बोटी का गोश्त लिया है। आप इसमें रांत, दस्ती, सीना, गर्दन या बकरे की मछलियों का गोश्त भी ले सकते हैं। तो चलिए इसकी मैरिनेशन के लिए हमने जो अज्जा लेने हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने नमक लेना है 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई सुर्ख मिर्च लेनी है 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर लेना है 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया लेना है 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी सुर्ख मिर्च लेनी है 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला हम लेंगे 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला लेंगे 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा लेना है 1 खाने का चम्मच, अजवाइन हम ले रहे हैं आधा चाय का चम्मच और दही हमने ली है 1 पाव। इसके अलावा अदरक लहसुन पेस्ट लेंगे हम 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस लेंगे 1 खाने का चम्मच, टमाटो केचप लेंगे 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस हम ले रहे हैं 1 खाने का चम्मच और लीमू का जूस लेंगे 2 खाने के चम्मच। जी, तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को करते हैं गोश्त में मिक्स। दही को हमने थोड़ा सा फेंट लिया है। इन सारे मसालों को गोश्त में डालकर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो नाजरीन, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बीफ स्टीम रोस्ट भी बना सकते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारे सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। आखिर में हम इसमें 1 चुटकी ज़रदा रंग का इस्तेमाल करेंगे जिससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारा मटन मैरिनेट हो चुका है। इसको हम प्लास्टिक से या किसी प्लेट वगैरह से कवर करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। मटन को आप जितनी देर ज़्यादा मैरिनेट करके फ्रिज में रखेंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो हमने तकरीबन 1 घंटा मटन को फ्रिज में रखा है। अब हम इसको स्टीम देने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर और उसमें हम डाल रहे हैं 1 लीटर पानी। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे जिसमें हमने लिए हैं 2 अदद तेज़पात, 1 बादियान का फूल लिया है, 6 अदद लिए हैं लौंग, 2 इंच का टुकड़ा लिया है दालचीनी का और 1 अदद ली है बड़ी इलायची। अब हम इन सब को पानी में शामिल कर देंगे और इसके अंदर रखेंगे एक लोहे का स्टैंड। आपके पास जो भी स्टैंड हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पानी स्टैंड के ऊपर वाले हिस्से को टच ना करे। इसके अलावा आपके पास अगर घर में कोई भी स्टीमर हो तो आप अपने प्रेशर कुकर के साइज़ के हिसाब से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई मेटल का स्टेनर हो तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं अपने प्रेशर कुकर के साइज़ के हिसाब से ये स्टीमर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले मैंने बटर पेपर से कवर कर दिया है। अब हम इसमें अपना मैरिनेटेड मटन जो है वो फैला के रख देंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले आपने नीचे एक लेयर लगानी है, उसके बाद फिर ऊपर दूसरी, फिर तीसरी। तो इस तरह लेयर्स में आपने जो है वो मटन रखना है। जी, तो नाजरीन देखें, हमने अपना सारा मटन लेयर्स में रख लिया है। अब बाउल में मौजूद जो मसाला है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको चारों तरफ से बटर पेपर से कवर कर देंगे और इसको ऊपर से भी बटर पेपर से अच्छी तरह कवर कर लेंगे ताकि जब प्रेशर कुकर में स्टीम बने तो बटर पेपर ऊपर वाले ढक्कन से ना चिपके। तो अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 3 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे और विसल के बोलने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर मटन को 25 से 30 मिनट तक स्टीम में पकाएंगे। मटन अगर रेगुलर शॉप वाला है उसको 25 मिनट लगेंगे
और अगर बकरा ईद का मटन है तो ये 30 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो लीजिए जनाब, फ्लेम को हमने कर दिया है बंद और थोड़ी देर बाद वेट को उठाकर गैस निकाल दी है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलकर देखते हैं। जी तो देखिए माशाल्लाह से मटन हमारा बिल्कुल टेंडर हो गया है। ये मैं एक बोटी आपको तोड़कर भी दिखाता हूँ। तो देखिए नाजरीन, हमारा मटन स्टीम रोस्ट बिल्कुल टेंडर हो चुका है। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए जनाब, बगैर ऑयल के सिर्फ 30 मिनट में तैयार बहुत ही नरम मुलायम, जूसी और चटखारेदार मटन स्टीम रोस्ट बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। अपने घर वालों का रखें बहुत सा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।